लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में इस चुनाव में सपा भी पूरे जोर शोर से जुटी हुई है, तो वहीं मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी चर्चा में बनी हुई है। दरअसल सपा सांसद अवधेश प्रसाद के सामने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा सीट में उनको मिली सफलता को उपचुनाव में दोहराने की चुनौती है। वहीं इस मामले में उनके सांसद निर्वाचित होने के बाद जिले से सपा का अब एक भी विधायक नहीं रह गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को मिली सफलता को बरकरार रखने की उनके सामने चुनौती है। मेरठ के व्यापारी ने गाजियाबाद के मोहन नगर जीएसटी कार्यालय में अपने कपड़े उतारकर अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए धरना दिया। इस मामले में व्यापारी पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। अखिलेश यादव के एक्स पर किए गए पोस्ट पर भाजपा के आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने पोस्ट कर पलटवार किया। उन्होंने लिखा है कि कपड़े उतारने से सपाइयों का चरित्र नहीं बदलता। अगर फेक वीडियो ही डालनी है तो राहुल गांधी से कोचिंग क्यों नहीं लेते। उत्तर प्रदेश में त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि किसी भी जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए इष्ट देवी देवताओं, महापुरुषों अथवा साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। कानपुर में 35 करोड़ की ठगी के मामले में फरार चल रहे दंपत्ति ने अपने रिश्तेदार के माध्यम से पुलिस को सफाई पेश की है। दंपत्ति ने सभी आरोपों को निराधार बताया है और कहा है कि उन्होंने कभी भी किसी को कम उम्र होने का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास इजराइल से कोई मशीन नहीं है। महापंचायत के बाद लखनऊ से लौट रहे किसानों ने वंदे भारत एक्सप्रेस की बोगियों में कब्जा कर लिया। इसके कारण आरक्षित यात्रियों को परेशानी हुई। तो वहीं जब यात्रियों ने एक्स पर समस्या पोस्ट की तो जीआरपी अलर्ट हो गई। कंट्रोल के मैसेज पर बरेली और मुरादाबाद स्टेशन पर किसानों को उतारा गया। इसके कारण वंदे भारत एक्सप्रेस 45 मिनट लेट भी हो गई। उपचुनाव से पहले भाजपा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर काशी आएंगे। इसकी आधिकारिक सूचना पुलिस और प्रशासन के पास आ गई है। प्रधानमंत्री अपराह्न 3 बजे आएंगे, फिर अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सिगरा स्टेडियम का निरीक्षण भी करेंगे। सिगरा स्टेडियम के दूसरे और तीसरे चरण का कार्यों का लोकार्पण करेंगे। गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अतुल गर्ग ने कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा और एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। इस एफआईआर में बीजेपी सांसद ने डॉली शर्मा पर उनकी छवि धूमिल करने और झूठी अफवाह फैलाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक इससे पहले अतुल गर्ग ने लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डॉली शर्मा को एक नोटिस भिजवाया था, लेकिन डॉली शर्मा ने नोटिस का जवाब नहीं दिया था। भड़काऊ भाषण को लेकर यूपी पुलिस सख्त नजर आ रही है। तो वहीं इस बीच त्योहारों के पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने माथातों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की। डीजीपी ने माहौल बिगाड़ने वाले भड़काऊ भाषण देने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। डीजीपी ने वीसी के माध्यम से माथातों को ऐसी जगहों को चिन्हित करने का आदेश दिया जहां पिछले वर्षों में लूट, चोरी और अन्य बड़े अपराध हुए हैं। रामपुर की अदालत में आजम खां के 2 मामलों में सुनवाई हो रही है। डूंगरपुर प्रकरण में गरीबों के लिए बने आसरा आवास को लेकर विवाद है। भाजपा सरकार में दर्ज कराए गए मुकदमों में आरोप है कि सपा सरकार में आजम खां के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने बस्ती में आसरा आवास बनाने के लिए लोगों के घरों को जबरन खाली कराया था। साल 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच खबर है कि महाकुंभ की तैयारियों के चलते कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। 7 से 10 अक्टूबर तक सूबेदारगंज में आरओबी निर्माण के कारण साई राजरूपपुर और कालिंदीपुरम फीडर दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे। बमरौली उपकेंद्र से संबंधित पीएससी फीडर के लोड को कम करने के लिए सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।